पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है और ये हमारा सौभाग्य है कि आपके वचन से हम सीख सकते हैं और आपके वचन के अनुसार हम जी सकते हैं। धन्यवाद आपके वचन के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर, ताकि आप हमें ये वचन सिखाइए और ताकि हम ये भूमि में इस वचन को सींचें और उसके अनुसार जिए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन आमीन। सबसे पहले हम सीख रहे हैं विश्वास के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हमने सीखा था विश्वास और प्रार्थना, घोषणा वाला प्रार्थना में सामर्थ है। उसके बाद हमने सीखा था विश्वास और प्रेम पे, प्यार करो मदर विश्वास से। मतलब जब भी हम किसी से प्यार करते हैं, हमें विश्वास के नज़र से उनको देखना है कि वो परफेक्ट है, वो 10 on 10 है, 10 है हमारे लिए, कोई भी कमी उनमें नहीं है। इस तरीके से हमें उनसे प्यार करना चाहिए। तीसरे हमने सीखा था विश्वास और स्तुति, मतलब चमत्कार से पहले जय जयकार। उसके बाद हम सीखे थे विश्वास और कार्य, मतलब विश्वास कार्य बिना अधूरा है। उसके बाद हम सीखे थे विश्वास और नसीब या अंधविश्वास, और क्या था वो, हम विश्वास से जीते हैं, अंधविश्वास से परफेक्ट। आज विश्वास का जुड़वा भाई जो है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं, ठीक है, जो विश्वास के साथ साथ ये भी पैदा हुआ। अगर ये पैदा नहीं होता था तो विश्वास रहता ही नहीं था, विश्वास का अस्तित्व ही नहीं रहता था। अनुग्रह अगर माँ है तो ये दोनों जुड़वे भाई हैं, एक है विश्वास और दूसरा है, कोई मत बोलना, दूसरा है पीछे वाले, सोचो ज़रा, दूसरा है हाँ धीरज धीरज धीरज, कार्य, कार्य पे सीखे थे भलाई, विश्वास और धीरज। हम विश्वास तो रखते हैं पर धीरज रख नहीं पाते हैं। हम बोलते हैं हम यीशु के नाम में चंगे हो चुके हैं, 1 मिनट के लिए रुकते, आधे घंटे के लिए रुकते, 1 घंटे के लिए रुकते, 1 दिन के लिए रुकते, फिर डॉक्टर के पास चले जाते, भाई चंगाई तो नहीं मिला, चलो डॉक्टर के पास जाते। धीरज हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, जब भी आप ट्रेन के लिए रुके हो, स्टेशन पे बैठे हो, क्या करते हो? पूरा फैमिली, पूरा परिवार है, बच्चे हैं, सब है, क्या करते हैं? बैठे रहते हैं। क्या क्या? इंतजार करेंगे, ठीक है। और अरे यार, यहाँ पे तो बहुत अच्छे लोग हैं। बाहर के लोग जो है, इस दुनिया के लोग जो है, स्वर्गीय लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के लोग जो है ना, ट्रेन के आने के लिए रुक तो जाते हैं पर मोबाइल में बिजी रहते हैं, रील्स देखते रहेंगे, शॉर्ट देखते रहेंगे, किसी से बात करते रहेंगे, चलो रुका ही हूँ तो कुछ ना कुछ तो करता हूँ। मोबाइल उनका छूटता नहीं है। अगर रिक्शा के लिए रुके, पहला मोबाइल आएगा बाहर, रुके रहते हैं। बस के लिए रुके, मोबाइल आएगा बाहर, है ना। हम एक दूसरे से बात करना भूल जाते हैं, हम अपनों से बात करना भूल जाते हैं। जब हम मोबाइल में बिजी रहते, व्यस्त रहते, मगन रहते, हमारे बच्चे आते हमारे पास, हम गुस्सा करते हैं, अरे निकल जाना यहाँ से, मोबाइल में देख रहा हूँ। सही बात है कि नहीं? आजकल मोबाइल अच्छे से संभालते लोग, बच्चे अच्छे से संभालते नहीं। बच्चे गिर जाए, अरे कुछ नहीं गिरेगा, ठीक, गिरता रहता है। मोबाइल गिरा, अरे मोबाइल मोबाइल, बच्चे भी बोलते रहेगा, अरे बाप रे बाप, बच्चे से महंगा मोबाइल रहता है। मोबाइल हमारे लिए जैसे कि एक टाइम पास है, उसके बिना रह नहीं सकता है। सुबह सुबह उठो और मोबाइल नहीं मिला, बस देखो आपका हालत क्या है। किसने मेरा मोबाइल लिया, किसने लिया, किसने लिया, बाल ऐसे ही या पूरा एकदम डरावने दिखते ही है, डरावने बोल भी रहे हैं। कौन से बच्चे सब खौफ में बैठे, मैंने नहीं लिया, मैंने, सब डरे हुए हैं वहाँ पे, किसने लिया। तब तक मूड अच्छा नहीं होता है जब तक मोबाइल हाथ में नहीं आता है। और मोबाइल का बैटरी लो हो गया तो बाप रे बाप, 1% बैटरी खत्म, बैटरी ऑफ। अरे ये भी दुनिया होता है, दुनिया, बाप रे बाप। क्योंकि मोबाइल की दुनिया में हम इतने मगन और व्यस्त है कि हम बाकी के दुनिया में के बारे में देखते भी नहीं है, वो सब फेंक दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आपको पता है घर बैठे बैठे आप कुछ मंगा सकते हो, दाल चावल आटा, कितने मिनट में आता है? 6 मिनट में, 7 मिनट में आता है। खाना मंगाओ 10 मिनट में आता है। घर के नीचे रिक्शा मंगाओ, ओला उबर,
हाँ, 10 मिनट में आएगा। दुनिया आपको, आपका धीरज छीन रहा है आपसे। शॉर्ट्स, यूट्यूब पहला पूरा वीडियो रहता था, है ना, यूट्यूब लंबा वीडियो रहता था, अब उन्होंने बनाया शॉर्ट्स 30 सेकंड का। इंस्टाग्राम रील्स 30 सेकंड का, 1 मिनट का। व्हाट्सएप का स्टेटस, कितने जन गेम खेलते सुबह सुबह, व्हाट्सएप का स्टेटस खोलते हैं और सबका स्टेटस देखना पड़ता है पूरा क्लियर। हाँ, मैंने देख लिया भाई, सबका स्टेटस देख लिया, भले पढ़ते नहीं है, देख लिया, सबका स्टेटस देख लिया भाई। धीरज छीन रहा है हमसे, जिसके वजह से आजकल हम धीरजवंत नहीं है। प्रार्थना किया तो तुरंत हमको उत्तर चाहिए, अगर नहीं मिला तो हम अपने उपाय में चले जाते हैं, दूसरा कुछ कर जाते हैं, हम रुके नहीं रहते हैं। आज हमें धीरज को वापस पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास धीरज नहीं है। ना केवल चीज़ों के लिए, लोगों के साथ धीरज नहीं है। अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? इतने बार मैंने बोला तुमको। पहले आपने कुछ लोगों को ऐसा देखा जिनके पास बहुत धीरज है, बार बार बताते जाएंगे, बार बार बताते जाएंगे, चिढ़ेंगे नहीं। कुछ लोग आधा अधूरा बात बताएंगे और चिढ़ जाएंगे। अरे आधा बताया, पूरा बताओ ना, तुमको समझ में आना चाहिए ना क्या करना चाहिए तुमको। हम गुस्सा करते हैं, हम मम्मी पापा पे गुस्सा करते हैं, हमें धीरज नहीं है माँ बाप के साथ। अरे तुमको बताया ना मोबाइल कैसा इस्तेमाल करने का, तुमको समझ में नहीं आता क्या? बार बार मैं बैठूं वापस से वही दिखाऊं तुमको? नहीं, धीरज नहीं है। आपको पता है कितना धीरज से आपके माँ बाप ने आपको बड़ा किया? कितना धीरज लगता है एक बच्चे को संभालने में, आपको पता है क्या? जिनके बच्चे हैं बोलो आमेन। हाँ, धीरज लगता है कि नहीं बच्चे को संभालने के लिए? अब वही माँ बाप बूढ़े हो रहे हो और आपका धीरज कहीं ना कहीं चला गया, कि आपको धीरज नहीं है उनको संभालने का। ऐसा कैसा हो गया? अब वो थोड़ा स्लो हो गए, दुनिया फास्ट हो गए। मम्मी पापा आपको समझ में नहीं आता क्या? पूरा दुनिया आगे निकल गई है और तुम लोग वही के वही बैठे हो। हाँ, यही माँ बाप जो तुमको चलाए, तुमको सिखाए चलना, तुमको पढ़ाए, तुमको ये आगे वाले दुनिया में भेजे है, उन्हीं माँ बाप को आज तुम ऐसे बोल रहे हो। क्या करते हैं लोग? अपने माँ बाप को फिर जाके कहाँ पे रखते हैं? वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम कभी जाओ, आपको पता चलेगा उनका हालत क्या है वहाँ पे। वो लोग रुके रहते, कोई भी आता है उनको लगता है मेरे बच्चे आ गए। हर दिन वो लोग बस वहाँ पर देखते हैं दरवाजे के पास, मेरे बच्चे आ गए। कुछ लोगों को दिखता भी नहीं है, फिर भी आया मेरा बच्चा, मैंने सुना किसी ने मुझे मम्मा बोला। ऐसे बैठे रहते वहाँ पे। थैंक यू फादर। आपको पता है मैथ्यू 25:23 ओपन। थैंक यू फादर। मैथ्यू 25:23 रीड। मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 23 वचन। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। धन्य है तू क्या? कैसा? गुड एंड फेथफुल। अच्छे और विश्वास। अच्छे, सब लोग बोलो अच्छे। अच्छे का मतलब एक्सीलेंट। एक्सीलेंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में उत्तम। धन्य है तू उत्तम दास, मतलब तू हर चीज जो है उत्तमता से करता है, एकदम परफेक्ट करता है तू। और विश्वास योग्य। विश्वास योग्य का मतलब क्या मालूम है क्या? ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, ये टिका रहेगा, इसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। आजकल कोई काम पे जाता है क्या? काम पे जब आप जाते हो, बॉस को भी भरोसा नहीं है कि कल आप काम पे आओगे कि नहीं आओगे। सही बात है कि नहीं? कोई विश्वास योग्य नहीं रहा, इसलिए 15 साल 10 साल जो लोग उनसे जुड़े रहते हैं उनका वो पगार बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग बोले ये विश्वास योग्य है, ये मेरे साथ टिके हैं इतने सालों तक। आजकल ये टिकाव जो है परमेश्वर पा नहीं रहा है किसी में। एक दिन बाइबल पढ़ते, 2 दिन बाइबल पढ़ते शिद्दत से, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, उसके बाद बोर होता है, छोड़ देते हैं। एक दिन प्रार्थना करते, 2 दिन प्रार्थना करते हैं शिद्दत से, 1 घंटा मैं प्रार्थना करूंगा, तो उसके बाद छोड़ देते। क्यों? क्योंकि कुछ रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे। हमको क्या चाहिए? जब हम कुछ कर रहे हैं ना, तुरंत प्रतिफल पाए, तुरंत प्रतिफल पाए। सबसे ज्यादा धीरज किस में मालूम है क्या? किसानों में है। वो लोग बोते रहते हैं, वो लोग उसको पानी डालते रहते हैं, बोते रहते हैं, ध्यान रखते रहते हैं सालों सालों तक, कभी फिर उनको जाके वो प्रतिफल मिलता है। हमको क्या चाहिए? आज हमने प्रार्थना किया, कल नहीं आए उत्तर, छोड़ दे, परमेश्वर का राज्य छोड़ दे, नहीं मेरे लिए नहीं, मैं वापस जा रहा हूं। बहुत दुख की बात है। आइज़ाया 28:16
That verse is not. Let it be. Isaiah 28:16. यशाया, thank you Jesus. Give another mic. यशाया उसका 28 अध्याय उसका 16 वचन। ध्यान देना क्या पढ़ रहे। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से। 28:16. यशाया 28 का 16 वचन। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली न करेगा। जो कोई विश्वास रखता है वो घाई नहीं करेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा। विश्वास का मतलब ही है धीरज। अगर मैं विश्वास रखता हूं, मेरे पास धीरज भी है उसका प्रतिफल पाने के लिए, जिस चीज के लिए मैंने विश्वास रखा। जो विश्वास रखता है वो धीरजवंत होगा, जो विश्वास रखता है वो जल्दबाजी नहीं करेगा। आपको पता है अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तुझे पुत्र होगा। सारा ने क्या बोला, मुझसे तो नहीं होने वाला है, शायद से हगार से ही होगा, हगार के साथ जाओ। अगर विश्वास रखते थे तो वो कदम नहीं लेते थे, जल्दबाजी नहीं करते थे। परमेश्वर तू मुझे बचाना चाहता है, तू मुझे शायद से आशीष देना चाहता है, ठीक है ये जरिया होगा तो मैं ये कर जाऊंगा, और हम गलती कर जाते हैं। परमेश्वर के लिए रुके रहो। जब परमेश्वर का वचन आपको मिलता है, धीरज रखो, अपने बुद्धि से मत चलना। नहीं परमेश्वर से पूछा, पास्टर से पूछा, उन्होंने प्रार्थना के पर कुछ नहीं हुआ तो मैंने कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आज का मंत्र क्या है? विश्वास में बढ़ते रहो। सब लोग बोलो, विश्वास में बढ़ते रहो, धीरज धरते रहो, आशीष पाते रहो। ये है फॉर्मूला। विश्वास में बढ़ते रहो, सब लोग बोलो, विश्वास में बढ़ते रहो, विश्वास में बढ़ते रहो, धीरज धरते रहो, धीरज धरते रहो, आशीष पाते रहो, आशीष पाते रहो। डायरेक्ट विश्वास से आशीष नहीं आ सकता है, बीच में धीरज का होना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? yes. एक सॉकेट होता है, सॉकेट मालूम है सबको, जहाँ से करंट आता है, और एक मोबाइल फ़ोन आता है। मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए बीच में चार्जर का होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन को ये के सॉकेट पे डाल दो तो चलेगा क्या? नहीं ना, बीच में चार्जर होना ज़रूरी है। वो चार्जर लंबा होता है। तो धीरज भी कैसा होता है? समझ में आया कि नहीं है? सारे धीरजवंत लोग हंस रहे। ठीक है, सबसे पहला कहानी हम लोग सीखेंगे वो है किसका? नूह का। नूह के बारे में कितने जनों को मालूम है कि यीशु परमेश्वर ने उनको बताया था क्या? बारिश हुआ भी नहीं था, बारिश हुआ भी नहीं था। उनको बोला जहाज बनाने के लिए, क्योंकि बारिश होने वाला है लगातार 40 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 40। लगातार 40 दिन के लिए बारिश होने वाला है। परमेश्वर, बारिश? कैसा बारिश? क्या होने वाला है? अरे बादल फट जाएगा और पूरा पानी ऐसा गिरता रहेगा पूरे दुनिया पे, और पूरा जग जो है डूब जाएगा, पूरा जग। ये बोला कि एक समुंदर में देखता हूँ इतना ही पानी रहता है, एक नाला में देखता हूँ इतना ही पानी रहता है, पूरा जग कैसे डूब सकता है? पहाड़ों को देखा कितना ऊंचा है, वो कैसे डूब सकता है? परमेश्वर ने कहा पूरा जग डूबेगा। पता है नूह का उम्र क्या था तभी? किसी को पता है नूह का उम्र क्या था जब परमेश्वर ने बोला बारिश होगा? 125। टेम्पो के बारे में नहीं बोल रहा हूं, 500 साल, 500 साल का था। कितने साल का था? आपको पता है बारिश कब आया? जब वो 600 साल का था। 100 साल वो सिर्फ बांधते गया, 100 साल सिर्फ वो रुका रहा बारिश के लिए। परमेश्वर ने कहा जब वो 500 साल का था कि बारिश होगा, 600 साल जब हुआ तभी बारिश हुआ। 100 साल के लिए रुका वो, 100 साल बांधते गया एक ऐसा नाव जिस बारिश का एक बूंद भी नहीं गिर रहा था। बोलना चाहिए था ना, परमेश्वर पहले दिखा तो दो बारिश कैसा दिखता है, कैसा पानी ऊपर से गिरता है, फिर मैं बांधूंगा। 100 साल अपने जिंदगी का दिया अपने परिवार समेत सिर्फ एक ही चीज के लिए, एक नाव बांधने के लिए, बिना बारिश देखे। उसको बोलते धीरज। जब आप विश्वास रखते हो किसी चीज का, तभी आपको रुके नहीं रहना है, बैठे रहना है, सोना रहना है, बस परमेश्वर करेगा करेगा, नहीं, आपको बांधते रहना है, बांधते रहना है, बांधते रहना है।
मजबूती से अपने ज़िंदगी को और मजबूत करते रहना है, ताकि जब वो बारिश आ जाए आप तैयार हो, जब वो चीज़ आ जाए आप तैयार हो उसके लिए। समझ में आया सबको? मंत्र क्या है? विश्वास में बढ़ते रहो, धीरज धरते रहो, आशीष पाते रहो। आई वॉन्ट यू टू रीड जेनेसिस 6:9, उत्पत्ति 6:9। उत्पत्ति 6 उसका 9वां वचन। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय में के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, ऐसा लिखा है आपके बाइबल में? आपके बाइबल में तो नहीं लिखा है। क्या लिखा है आपके बाइबल में? नूह परमेश्वर ही के साथ साथ, हाँ, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ही के साथ चलता था। परमेश्वर ही के साथ का मतलब मालूम है क्या? मैं अगर घर जाऊंगा, मैं अमित के साथ ही घर जाऊंगा, या मैं घर जाऊंगा अमित के साथ घर जाऊंगा। फर्क है क्या दोनों में? मतलब हम सब साथ में जा सकते हैं, पर अमित ही के साथ सिर्फ मैं और अमित जा रहे हैं। नूह और किसी के साथ नहीं चल रहा था, केवल परमेश्वर के साथ। वो रुका रहा, वो बांधता गया, वो बिल्ड करते गया और परमेश्वर के साथ चलता गया, वफादार रहा। और परमेश्वर के नज़रों में परमेश्वर ने कहा, नूह के जैसे मैंने किसी को नहीं पाया है कि वो मेरे साथ चलता है, वो धर्मी है, वो योग्य है। नूह सिद्ध था क्या? सिद्ध बिल्कुल नहीं था, पर परमेश्वर के साथ चल रहा था। जब आप रुके हो, आपने विश्वास रखा किसी चीज़ के लिए, आप रुके हो कि मुझे वो वादा मिलेगा, मुझे वो चंगाई मिलेगा, मुझे वो सफलता मिलेगा, तब आपको चलना है परमेश्वर के साथ। छोड़ मत देना परमेश्वर को उस दरमियान। समझ में आ रहा है? दूसरा कहानी है अब्राहम का। सबको पता है, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तुझे एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम तू इसहाक रखेगा। उसका उम्र क्या था तब भी? 90 75 100 साल। सबसे पहले जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम्हें बच्चा पैदा हुआ आइसक, वो होगा, 75 इयर्स का था वो। 75 का मतलब 75 75 इयर्स का। और कब हुआ उसको बेटा? 25 साल के बाद। 100 साल जब वो 100 साल का था। कितने साल के बाद? 25 साल के बाद। 30 क्या? 25 साल के बाद, हाँ, ठीक है, समझ में आया? 25 साल के बाद परमेश्वर, तूने वादा किया, सारा का जो पेट है वो फूल नहीं रहा है, वापस से दूसरा दिन सारा का पेट फूल नहीं रहा है, तीसरा दिन सारा का पेट, ऐसा कितना 25 साल रुका वो परमेश्वर के एक ही वायदे को पकड़ के कि तूने कहा कि मुझे बेटा उत्पन्न होगा। आपको पता है, रीड दिस वर्स, ब्यूटीफुल वर्स, जेनेसिस 21:1 and 2। उत्पत्ति उसका 21 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन। सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सो सारा इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न। जो परमेश्वर ने वादा किया वो पूरा परमेश्वर ने किया। आमीन। बीच में अगर इब्राहिम छोड़ के निकल जाता था, वो वादा पूरा होता था क्या? नहीं। आपको धीरज रखना पड़ेगा, भले 25 साल लगे, भले 10 साल लगे, आपको धीरज रखना पड़ेगा। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करेगा ही करेगा। एक ब्यूटीफुल वचन है यशायाह के 51:2 में, खोलने की जरूरत नहीं है, 51:2 में लिखा है कि देख इब्राहिम को, जब मैंने उसको बुलाया था वो एक था। जब मैंने इब्राहिम को बुलाया वो एक था, पर जब मैंने उसको आशीषित किया वो एक राष्ट्र बना। बस देरी है वो आशीष का। धीरज रखना पड़ेगा। आप भले अब एक हो, आप भले अब इस परिस्थिति में हो, पर जान लो परमेश्वर का एक आशीष आपके ऊपर, आप एक से राष्ट्र बनोगे। बस आपको धीरज रखना पड़ेगा, परमेश्वर को मत छोड़ना। आपको पता है मम्मी पापा बच्चे के हाथ नहीं छोड़ते हैं। ये परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बच्चे छुड़वाते हैं। आपके हाथों में है कि परमेश्वर से दूर भागना है कि परमेश्वर के संग संग चलना है। रीड रोमन्स 4:18-21। थैंक यू फादर। रोमियो उसका 4 अध्याय 18 से लेकर 21 वचन।
उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अरे मैंने प्रार्थना किया चंगाई के लिए, चंगाई नहीं मिल रहा है। मैंने प्रार्थना किया सफलता के लिए, सफलता नहीं मिल रहा है। निराशा हूं पर फिर भी आशा रख रहा हूं। निराशा है पर फिर भी आशा रख रहा हूं। आगे नेक्स्ट इब्राहिम के बारे में कह रहा है। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। एक मिनट, आशा क्यों रख रहा था? क्योंकि उसके पास वचन था, उसके पास परमेश्वर का वादा था और वो जानता था कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। एक ही प्रचार करेगा, या तो मैं या तो ठीक है। चलो, परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए लिखा वो निराशा में भी आशा पा रहा था परमेश्वर के वचन को पकड़ के। कम ऑन, जब भी आपके हालात ऐसे हो जाते ना, जब आपको समझ में ना आ रहा है क्या करूं, परमेश्वर के वो वादों को पकड़ो, परमेश्वर के वचन। परमेश्वर आपने कहा था कि ऐसा होगा मेरे साथ, ऐसा ही होगा, और आप निराशा में आशा पा सकते हो। आमीन। रीड आगे नेक्स्ट। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वो बहुत सी जातियों का पिता हो। और जो 100 वर्ष का था, जो 100 वर्ष का था, आगे अपने मरे हुए से शरीर, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी रुको, हालातों के बारे में जानकर भी ये बंदा हटा नहीं विश्वास से। हम लोग हालातों को देखते हो, बोलते हैं नहीं मुझसे तो नहीं होगा, अभी छोड़ दो, परमेश्वर को छोड़ दो। मेरा बच्चा आया था, मेरा बच्चा चला गया, परमेश्वर को छोड़ दो। मेरा नौकरी मिलने वाला था, वो नौकरी नहीं मिला, परमेश्वर को छोड़ दो। मेरा कर्ज इतना बढ़ गया मेरे ऊपर और परमेश्वर ने मुझे पैसा नहीं दिया, परमेश्वर को छोड़ दो। मैंने इस चीज के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने पूरा किया, परमेश्वर को छोड़ दो। बस तुरंत तैयार है परमेश्वर को छोड़ने के लिए। ऐसे करो ना अपने माँ बाप के साथ। माँ बाप के घर में रह रहे हो और आपके बच्चे आए और बोले मम्मी ने चॉकलेट नहीं दिया, मैंने घर छोड़ दिया। बच्चा छोड़ेगा क्या? बच्चा छोड़ेगा? अगर आपका बच्चा ऐसा आया और बोला आपको, तो आपको कैसा लगेगा? अब बोलेगा एक चॉकलेट के लिए मुझे छोड़कर जा रहे हो, जाओ निकलो। देखते कितने देर तक बाहर रहते हो, वापस इधर ही आने वाले हो। एक चमत्कार नहीं हुआ हमारे जिंदगी में, हम नाराज होते परमेश्वर और परमेश्वर को छोड़ देते हो। ये सारे दशा के बारे में अब्राहम जानते हुए, जानकर, सब लोग बोलो जानकर। आपको पता है कभी कभी मैंने बड़े बड़े चीज़ों के लिए प्रार्थना किया, वो मेरे साथ हुआ नहीं। वो समय आ रहा था, मैंने बोला परमेश्वर प्लीज़ प्लीज़ कल के दिन मुझे चाहिए चमत्कार, चमत्कार चमत्कार चाहिए प्लीज़ परमेश्वर, और नहीं हुआ। आपको पता है वो नहीं होने के बाद मैंने क्या किया? मैं रो रहा था। बहुत सारे समय ऐसा हुआ था कि मैं रोता था और मैं बोलता था परमेश्वर नहीं हुआ। जो मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं भरोसा कर रहा था कि आप आओगे और करोगे, नहीं हुआ। पर मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपको तो छोड़कर मैं नहीं जा सकता, आपसे नाराज होकर बैठ नहीं सकता हूँ, आप पर गुस्सा करके मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आपको छोड़कर मैं और क्या करूँ जिंदगी में? मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बस, और वो मुद्दे को छोड़ देता हूँ। बाकी सब क्या करते हैं? रोते बैठते हैं, परमेश्वर ये करके छोड़ देते परमेश्वर को। भाई ऐसे अपने घर में करो। मम्मी ने खाना नहीं दिया, घर छोड़ो, कहाँ जाओगे? कौन खाना देगा बाहर? बताओ। कौन बच्चों को संभालेगा? बताओ। आगे नेक्स्ट। विश्वास में निर्बल न हुआ। दशा जानकर भी, चीजों को जानकर भी, परिस्थिति जानकर भी विश्वास में क्या? निर्बल नहीं हुआ। करेक्ट। मेरा विश्वास कमजोर नहीं हुआ। ये जानकर भी जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया वो मरे हुए में से फिर से उठा नहीं, जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया वो पूरा नहीं हुआ, फिर भी मेरा विश्वास मजबूत है। ऐसा विश्वास हमें रखना है। आगे देखो। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। वो बोला मैं किसी भी चीज पे शक कर सकता हूँ पर परमेश्वर के वादों पे शक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है बस वही मेरे लिए सिद्धांत बना है, वही मेरे लिए नियम है। हालेलुया। यस। डाउट योर डाउट्स। अपने शक पे शक करो। अपने, सब लोग बोलो, शक पे शक करो। अपने शक पे शक करो। परिस्थिति पे शक करो। ये तो हो ही नहीं सकता मेरे साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आशीषित हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, ये हो नहीं सकता है। मुझे इस पे शक है, उस पे कभी शक नहीं रहेगा।
क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, और एक बार उन्होंने कहा बस पत्थर की लकीर, वो कभी बदलते नहीं है। आपको पता है परमेश्वर चाहे तो भी बदल नहीं सकते हैं जो उन्होंने वचन में लिखा है। Yes. अभी जो लिख दिया बस उनको करना ही करना है। Amen, yes. शक करो अपने परिस्थिति पे, शक करो अपने हालात पे। सच में पेट दर्द हो रहा है? ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं चंगा हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं श्वास में चलता हूँ। ये तो हो ही नहीं सकता कि पेट दर्द है। सच में पेट दर्द है? हम लोग क्या करते हैं, अरे ऐसा ओवर एक्टिंग करते जैसे कि तुम्हारा परमेश्वर है ही नहीं। इस पे शक करो ना कि अगर ये परमेश्वर का शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है, यीशु इसमें रहते हैं, इसमें कैसे बीमारी रह सकता है, मेरे हालात इतने बदतर कैसे हो सकते हैं। कमांड गेट अप, बस हो गया। वचन कहता है मैं आशीषित हूँ, वचन कहता है उसने मुझे सारे आशीषों से लदा दिया है, बस मैं आशीषित जीवन जीऊंगा। खत्म। इस पे शक करो, ये मेरे हालात हो ही नहीं सकते हैं। इसमें कैसे शक करते मालूम है क्या आपको? उसके बारे में बात मत करो। जितना आप बात करते हो उसके बारे में, मतलब आप उस पर विश्वास करते हो। कम ऑन, आपने उसको कबूल किया है। आपको पता है ना मुसलमानों का शादी कैसा होता है? सिर्फ 3 शब्द से, कबूल कबूल कबूल। तो मुंह में इतना सामर्थ्य है कि पूरा एक बीवी मिल जाता है तुमको। सोचो हमारा क्या है, ये पूरा ये वो 50 रीति रिवाज पक जाते, बोलते वापस से शादी नहीं करो भाई, इतना लंबा रीति रिवाज है तो नहीं चाहिए भाई। उनका कबूल 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 हो गया। आपके मुंह में सामर्थ्य है वो सिचुएशन को, वो परिस्थिति को जान देने का। आप अगर वचन बोल रहे हो कि ये मेरा हालत है, ये मेरा परिस्थिति, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो कौन सा सही है बताओ मुझे? जो आप बोल रहे हो या जो आपके साथ हो रहा है? बताओ। जो आप बोल रहे हो कि जो आपके साथ हो रहा है, कौन सा सही है? दोनों सही है। जो बोल रहे हो और जो हो रहा है वो क्या है? वो भी सही है। वो क्या है जो हो रहा है? जो बोल रहे वो सही है या जो हो रहा है वो सही है? और जो हो रहा है वो क्या है? वो एक कहानी है, वो झूठ है। आपको पता है छोटे बच्चों को जब चोट लग जाता है उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा टांग कट गया, पूरा ऐसे रोते जैसे कि मेरा टांग ही कट गया, मेरा पैर ही खत्म हो गया, ऐसे रोते गया। पर आपको मालूम है अरे यार एक बूंद तो खून निकल रहा है, मच्छर ने काटा होगा, और ऐसा रो रहा है जैसे कि उसका पूरा पैर ही छूट गया। तो उसके दिमाग में ये बड़ी वेदना में है, बड़ा तकलीफ में है, पूरा उसका दुनिया उजड़ गया। और आप देख रहे हो, आप बोल रहे हैं बस इधर आ जाओ, बस इतना सा खत्म। वो बोले हैं हो गया। तो क्या सत्य का क्या था? वो अपने पेन को, अपने दर्द को अपने मुंह में बयान करके उसको सत्य बना रहा था। पर आप यहां पर बैठे हो और आपको पता है कि ये सत्य नहीं है। परमेश्वर बैठे हैं और बोल रहे हैं अरे तुम्हारे हालात सत्य नहीं है, सत्य सिर्फ मेरा वचन है, सिर्फ मेरा वचन है, उसी को थामे रखना। ये वचन को पकड़ के अब्राहम दृढ़ बनते गया, मजबूत बनते गया विश्वास में। आगे थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। वो शक नहीं किया। आगे 20वां वचन, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। वो विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आगे नेक्स्ट 21 वचन, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को सामर्थी भी है। निश्चय जाना, पूरी तरीके से वो मजबूती से जानता था कि मुझसे बातें या वादा किसी मनुष्य ने नहीं किया, परमेश्वर ने किया जो कभी झूठ नहीं बोलता है। कोई मनुष्य का ये वादा नहीं है। अगर परमेश्वर ने कहा कि तू और तेरा घराना मिलकर मेरा सेवा करेगा तो बस परमेश्वर ने कहा भले मुझे कुछ भी दिख रहा है मेरे घर पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं इस पे विश्वास नहीं करूंगा, उस पे विश्वास करूंगा। परमेश्वर कोई मजाक नहीं करते हैं। परमेश्वर ने एक बार बोल दिया ना, बस पत्थर की लकीर है। लड़ाई करते लोगों के साथ जब पेपर पे रहता है, देखो यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरा घर है, कागज है मेरे पास, देखो ये मेरा घर है। अरे आदमियों के दस्तखत पे हम लोग लड़ाई करते हैं। अरे परमेश्वर ने आपके सामने रखा यहाँ पे कि परमेश्वर ने स्वयं मैंने कहा ये,
और कितना आपको मजबूती से उन पे विश्वास करना चाहिए, बताओ। विश्वास में बढ़ते रहो, विश्वास में बढ़ते सब लोग बोलो विश्वास में बढ़ते रहो, विश्वास में बढ़ते धीरज धरते रहो, धीरज धरते रहो, आशीष पाते रहो। आशीष पाते सबसे पहले नूह का कहानी, दूसरा अब्राहम का कहानी, तीसरा यूसुफ का कहानी। ये एक छोटा लड़का था जो 12 से लेकर 17 साल की उम्र में उसने सपना देखा कि मेरे बड़े भाई जो है, मेरे 11 बड़े भाई जो है, 11 कितने थे, 11 नहीं 11 थे, हाँ 11 बड़े भाई जो है दंडवत कर रहे, हाँ तो 10 बड़े भाई, वो लोग दंडवत कर रहे मेरे सामने। और फिर उसने वापस से सपना देखा कि चांद और सूरज भी मेरे सामने झुक रहे, मतलब मम्मी पापा भी मेरे सामने झुकने वाले हैं। और ये बोले अपने भाई को, परमेश्वर ने उनको सपना दिया कि वो राजा बनने वाले, परमेश्वर ने सपना दिया कि वो ऊंचे उठने वाले। और क्या हुआ मालूम है, उनके भाई क्रोध से जलने लगे, क्रोध से और दाह से डांटने लगे, क्रोध से डांटने लगे, ठीक है, दाह से, ईर्ष्या से, जलन से जलने लगे कि ये छोटा वाला भाई, इसके ऊपर सब लाड़ प्यार क्यों। तो क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले उसको लिया, मारा पीटा और क्या कहाँ पे डाल दिया, खड्डे में डाल दिया। सब लोग बोलो खड्डे में। अरे पर परमेश्वर, मेरे पास तो सपना था कि मैं राजा बनने वाला हूं, सबसे पहले खड्डा कैसे आ गया। धीरज, सब लोग बोलो धीरज। वो खड्डे के बाद सोचो, वो खड्डे में बैठा, वो सोचता रहेगा ना, अरे मेरा जीवन तो यहाँ पर जाना चाहिए, ऐसा कैसा जा रहा है यहाँ पे। खड्डे से निकाल कर कुछ इश्माइली लोग आ रहे थे, उनके हाथों इनको बेच दिया, गुलामी करने के लिए दास बना दिया। अरे परमेश्वर, मुझे तो राजा बनना था, मैं दास कैसे बन रहा हूँ, मेरे हालात और बदतर हो रहे हैं। क्या मैं सच में अच्छा विश्वास रख रहा हूँ, आप पे विश्वास रख के कुछ फायदा हो रहा है क्या। ये लड़का सोचता रहेगा ना, पर एक बार भी उसने शक नहीं किया परमेश्वर पे, एक बार भी शक नहीं किया। दासत्व में, आमेन, दासत्व में डाला गया था। वो दासत्व में डालने के बाद वहां पर क्या बोलते हैं, जहां पर वो दास था वहां पर वो इतने अच्छे से रहता था क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, कि वहां का जो बंदा था उसने बोला कि मेरे पूरे जायदाद को तू संभाल। अरे वाह, परमेश्वर का, परमेश्वर स्तुति हो, धन्यवाद हो, देखो आपका पूरा हो रहा है, मेरा सपना पूरा हो रहा है, धन्यवाद। उसी समय ऐसा हुआ कि उस आदमी का जो मालिक था, उसके बीवी ने इस पे इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती किया। क्या हुआ, ये जेल में चला गया। ये लड़का जो है जिसने सपना देखा, यूसुफ, वो कहा गया, जेल में चला गया। परफेक्ट, वो जेल में चला गया। अरे खड्डे से जेल। परमेश्वर शायद से आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके योजना था मेरे लिए राजा बनने के लिए, एक खड्डे से लेकर दूसरे खड्डे में लेकर जा रहे हो आप मुझे। शक किया क्या, नहीं, धीरज रखा कि परमेश्वर ने जो वादा किया मेरे साथ वो पूरा होकर ही रहेगा। उसके बाद क्या हुआ मालूम है, जेल में क्या हुआ, सपने का अर्थ बताने लगा। वहां पर सपने का अर्थ बताते बताते उन्होंने फ़ारो राजा का सपने का अर्थ बता दिया, और फ़ारो राजा का सपने का अर्थ बताने के बाद वो क्या हुआ, वहां का प्रधान हुआ, वहां का प्रधान हुआ। और वो सपना जो उन्होंने पहले देखा था कि मेरे भाई आके दंडवत कर रहे, वो पूरा हो गया है। आपको धीरज रखना पड़ेगा। जब परमेश्वर का वचन आपको मिलता है, विश्वास रखते हो, शायद से और बदतर होता है हालत। आप बोलते हैं, अरे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, यीशु, अरे और बदतर हो रहा है हालत। अरे कुछ है क्या सामर्थ्य इस वचन में कि नहीं है। अगर डॉक्टर का टैबलेट खाने के बाद आपका हालत बदतर होता है, डॉक्टर के पास जाओगे क्या, आप बोलोगे नहीं भाई ये डॉक्टर के पास नहीं जाने का, ये तो जुलाब का गोली लिया तो और जुलाब होने लगा, ऐसा नहीं चलेगा ना, है ना। आपको तुरंत आराम चाहिए। वैसे ही परमेश्वर का वचन लिया मैंने तो तुरंत मुझे चाहिए कि ये मेरे लिए काम करे। मेरे पास धीरज नहीं है। धीरज है आज लोगों के पास कि अगर विश्वास रखा परमेश्वर पे, कैसा ना कैसा करके परमेश्वर उसे खूबसूरत बनाएगा। आपको पता है जेनेसिस उत्पत्ति 50 और 20 में क्या लिखा है, तुमने तो सोचा था मेरे हानि के लिए ये सब करने के लिए। यूसुफ बोलता है अपने भाइयों के लिए, तुमने सोचा मेरा हानि करने के लिए, पर परमेश्वर ने क्या किया। जेनेसिस 50:20, परमेश्वर ने, उत्पत्ति उसका 50 अध्याय, उसका 20 वचन,
यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, यद्यपि तुमने चाहा कि मेरा बुरा हो, आगे, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। उसी बात में भलाई का विचार। कम ऑन। सारे लोग सोच रहे कि तुम खत्म हो गए, तुम्हारा बर्बादी हो चुका है, पर उसी बात से परमेश्वर को महिमा मिलने वाला है। उसी बात को लेकर परमेश्वर आपका बड़ाई करने वाला है, आपको बड़ा करने वाले, आशीषित करने वाले। आमीन। उसी बात लेकर क्या? परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, हाँ। जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। बहुत से लोगों का प्राण बचा। आप जो दुख से गुजर रहे हो, आप सोच रहे कोई है क्या, कोई समझता नहीं है मेरे दुख। अगर आप धीरज रख के परमेश्वर के वचन को थामे रखोगे, बहुत से लोगों का भलाई होगा आगे जाके, प्राण बचेंगे। आमीन। परमेश्वर इसी दुख को, इसी अंधेरे रातों को इस्तेमाल करेंगे और बहुत से लोगों को छुटकारा करेंगे। आमेन। रीड, आई वांट यू टू रीड एक्ट 7, 9 and 10। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 9 और 10। प्रेरितों के काम 7 उसका 9 और 10। और कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। देखा, डाह के वजह से उनके कुलपति जो है, वहाँ पे जो भाई थे वगैरह सब, उन्होंने बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। अरे वो गड्ढे में था, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। वो जेल में था, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। अगर आप बीमारी में हो, दुख में हो, क्लेश में, तकलीफ में हो, इतना काफी है कि परंतु परमेश्वर मेरे साथ है। और अगर परमेश्वर मेरे साथ है, मैं यहाँ पर रह नहीं सकता हूँ, मैं ऊपर आ रहा हूँ, मैं ऊपर आ रहा हूँ। ये मेरा कहानी का अंत नहीं है, मेरा कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। परमेश्वर मेरे साथ है। कहानी को खूबसूरत बनाने वाले, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय लाने वाले परमेश्वर मेरे साथ है। मैं यहाँ पर ही नहीं रह सकता हूँ, ये काफ़ी है। आप कौन से भी तकलीफ में हो, कौन से भी दुख में हो, जब तक परमेश्वर आपके साथ है, आप वहाँ का वही नहीं रह सकते हो। इम्पॉसिबल है। आपको पता है, जब राजा को मिलने के लिए जाते हैं, जब कोई राजा या देश का राजा मिलने के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं? हम अपना सजावट वगैरह करते हैं कि हम खूबसूरत लगे, अच्छे लगे, राजा को मिलने जा रहे हैं, ये वो। पर आपको पता है, राजा कभी भी आपको वैसे के वैसे नहीं भेजता है वापस। आपका जीवन बदल के रख देता है। अच्छा राजा जो है, आपको सोना चांदी देता है, कुछ गिफ्ट देके, तोहफा देके आपको वापस भेजता है, और आप और अच्छे। When you have God with you, आपका जीवन बदलता ही बदलता है जब परमेश्वर आपके साथ है। वो मुमकिन ही नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ है और गरीब रहो, परमेश्वर आपके साथ है और आप बीमार रहो। अरे स्वयं रोशनी आपके साथ है तो अंधकार कैसे रह सकता है? कम ऑन। कितने जन बीमार है यहाँ पे? हो ही नहीं सकता। दर्द है कहीं पे? हो ही नहीं सकता। कमजोरी है? हो ही नहीं सकता है। कर्ज है किसी के ऊपर? हो ही नहीं सकता। उनका उपस्थिति काफी है सारी चीजों को भस्म करे। उसके बारे में मुझे टेंशन लेना पड़ेगा क्या? नहीं। किसके पास टेंशन है यहाँ पे? नहीं। अरे मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरा पति, मेरा पैसा, मेरे क्या करूँ? कोई है यहाँ पे? नहीं। मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सत्य क्या है कि जब चरवाहा मेरे साथ है, हरी हरी चराई और शांत पानी मेरे हिस्से में आता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्या दिखता है बाहर से, क्योंकि मैं विश्वास से चलता हूँ, दृष्टि से नहीं। कम ऑन। तो घर जाने के बाद अगर सब गरीब गरीब दिख रहा है, अरे पंखा टूटा हुआ है, चेयर ऐसा है, इधर से कीड़ा रेंग रहा है, उधर से कॉकरोच वगैरह सब, ये क्या है? मत सोचो कि ये आपका हालत है। ये सत्य नहीं है, ये भ्रम है, धोखा है। मेरा सत्य यह है, मैं शाही हूँ, मैं राजा हूँ और परमेश्वर के साथ मुझे प्रभुता करना है इस जग पे। ये मेरा सत्य नहीं है, ये मेरा कहानी का अंत नहीं है। इसी घर में मेरा कहानी का अंत नहीं होने वाला है। कितने जन तैयार है? ओ कम ऑन, रीड। गॉड वाज विथ हिम। प्रेरितों के काम 7:10। और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया। प्रभु उसके साथ था। प्रभु ने उसके सारे क्लेशों से उसको आजाद किया और उसको राजा प्रधान बना दिया।
मतलब मेरे लिए काफ़ी है ये जानने के लिए कि प्रभु मेरे साथ है। राजा बनाने वाला कौन है? वो मेरे पापा है। तो राजा कौन है फिर? मैं हूँ। अरे जब स्कूल का प्रिंसिपल ही मेरे मम्मी पापा है तो स्कूल में किसका चलेगा? मेरा ही चलेगा ना। यस, आमेन। कोई मुझसे लड़ाई करेगा क्या? नहीं। डांट पड़ेगी प्रिंसिपल से डायरेक्ट। मैं बिंदास घूमूंगा, हर क्लास में घूमूंगा, सबका मॉनिटर मैं हूँ भाई, मेरा सुनना पड़ेगा। क्यों? स्कूल का प्रिंसिपल मेरे पापा है। वैसे ही आप गरीब नहीं रह सकते। बोलो गरीब नहीं रह सकते। आपको पता है कि जब आप धीरज रखते हो, आपने विश्वास किया, धीरज रखते हो, बीच का जो समय है वो ट्रेनिंग समय है, सीखने का समय है कि मैं कुछ सीखूं, कि मैं अच्छा बनूं। क्यों? मैं बताता हूं आपको। आज सपोज निशा को 10 करोड़ मिला, क्या करेगी? हम लोगों को मैन ठीक है, खींच लिया, ले लिया झट से। क्या करेगी निशा? क्या करोगे? क्या करोगे? एक महीने के अंदर निशा के पास 10 करोड़ नहीं रहेगा, क्योंकि निशा को पता नहीं है इतने पैसे के साथ क्या करने का। ये ट्रेनिंग का समय है। जब आप विश्वास रख रहे हो, परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं उस चीज को पाने के लिए और संभालने के लिए। वरना आपके बेवकूफी की वजह से आप वो चीज को खो दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बंदा था, शायद से यूपी से ही था या बिहार का था, क्या मालूम। वो गया था कौन बनेगा करोड़पति पे, करोड़ों जीता वो। हाँ, एकदम करोड़ों जीता, एकदम स्मार्ट वगैरह सब एकदम ये। और बाद में पता चला वो वापस से भिखारी बन गया। बोले क्यों? अरे सबको पता चला मैं करोड़ जीत गया, सब लोग हफ्ता वसूली वगैरह सब करने लगे और मेरे से सारा पैसा। अगर आप तैयार नहीं हो, पैसा आएगा भी आपके पास तो क्या करोगे? उसका खो दोगे वापस से। कुछ बेवकूफ लोग ऐसे हैं जो पैसा मिलते ही चलो शॉपिंग करते पूरा पैसा खत्म है, परमेश्वर है। ये समय है धीरज रखने का, ये समय है ट्रेनिंग का। परमेश्वर आपको तैयार करे उस चीज को संभालने के लिए। आपको पता है जब हमने मिनिस्ट्री शुरू किया, सबसे पहले हमको 50 लोग नहीं मिले। सबसे पहले मुझे कितना मिला था? एक को संभाला, उसके बाद 4 मिला, 4-5 मिला, 5 को संभाला, उसके बाद 50 मिला। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सोचो ना, अगर 50 के 50 आ जाते थे तो मैं क्या करता था? कैसे संभालते थे? तो परमेश्वर कह रहे हैं कि ये रुकने के समय में अपने आप को बलवान करो, अपने आप को मजबूत करो, प्रार्थना में, वचन में रुके मत रहने। परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे मेरे लिए। आपको पता है यूसुफ जो था, जब वो खड्डे में था, खड्डे से निकलने के बाद वो कहाँ गया? दासत्व में। वहां पर वो छोटे लोगों का, मतलब सारे दासों का देखरेख कर रहा था, संभाल रहा था। वहां से गया, वो प्रिजन में, जेल में संभाल रहा था। प्रिजन में, जेल में संभालने के बाद लोगों को वो पूरा देश संभाल रहा था। छोटे से पहले संभालना शुरू किया, फिर जाके बड़ा परफेक्ट। तो उनका ट्रेनिंग हुआ था, पूरा ट्रेनिंग हुआ था। गड्ढे में ट्रेनिंग हुआ था, प्रिजन में ट्रेनिंग हुआ था, पैलेस में ट्रेनिंग हुआ था, पूरे देश में संभालने के लिए। तो जब आप रुके हो, कुड़कुड़ाना मत। जब आप रुके हो, अपने आप को मजबूत करो वचन में। ठीक है, परमेश्वर ने ये समय दिया, मुझे मजबूत बनना है, मुझे मजबूत बनना है, मुझे मजबूत बनना है। कितना ब्यूटीफुल है। अभी ये रुकने के समय में सोचो, सिस्टर लवली सेवकाई कर रही है क्या? बड़े बड़े मतलब पैमाने पे वगैरह। उनको पता है परमेश्वर ने उनको बड़े पैमाने पे सेवकाई करने के लिए रखा है, उनको पता है। पर अभी वो क्या कर रही है? छोटे छोटे वीडियोस बना रही है, यूट्यूब पे डाल रही है। ये रुकने के समय में वो शांत नहीं बैठ रही है, वो परमेश्वर के वचन में मजबूत होकर वो वीडियोस बना रही है कि परमेश्वर का वचन आज से ही मैं भेजती रहूंगी। कितने जन? 500 जन। और एक वीडियो पे तो 6000 लोगों ने उनका वीडियो देखा और आशीषित हुए। 6000 लोग घर बैठे बैठे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पता होना है, जब मैं रुका हूं कि परमेश्वर के उस वादे को मेरे जीवन में अनुभव करने के लिए मुझे शांत नहीं बैठना। जितना मेरे पास है इस्तेमाल करते जाओ, मजबूत बनते जाओ। सब लोग हैं यहाँ पे? सब लोग बोलो, विश्वास में बढ़ते रहो, धीरज धरते रहो, आशीष पाते रहो। कितने कहानी हो गए? एक नूह का, दूसरा अब्राहम का, तीसरा यूसुफ का, और चौथा किसका है? डेविड का, दाऊद का। जब वो छोटा लड़का था उसका अभिषेक किया गया कि तू राजा बनेगा। 12 से 17 साल की उम्र में उसका अभिषेक किया था कि तू राजा बनेगा। कब राजा बना वो? 30 साल। कितने उम्र के साथ? 30 साल। 30 साल। 30 साल जब का था तभी वो राजा बना। तब तक क्या कर रहा था मालूम है क्या?
लड़ रहा था, छिप रहा था, लोग उसके जान के पीछे पड़े थे और उनका बहुत कुछ खो दिया उन्होंने ये पूरे इतने समय में, पर वो निराश कभी नहीं हुए। वचन में लिखा है, रीड 1 शमूएल 30:6। पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय उसका 6ठा वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। उसने अपने हालात को देख के उसके बारे में कुड़कुड़ाया नहीं। यस आमेन। यहोवा को स्मरण करके अपना फोकस मत खोना। ये रुकने के समय में, ये धीरज के समय में अपना फोकस मत खोना। अरे परमेश्वर और बदतर से बदतर हो रहा है हालत, अरे परमेश्वर ये देखो ना, ये देखो, कुड़ कुड़ करते जाओगे। आपको पता है ना, हम चूजे नहीं है। चूजे पता है, मुर्गी के बच्चे क्या करते हैं वो लोग? पकाते रहते हैं, है ना। हम क्या है, उकाब क्या करता है? वो कुड़कुड़ाता है, वो कुड़कुड़ाता है। अरे कितना पत्थर है, कितना गोबर है, कितना ये है, कितना वो है, खड्डा है, कितना कांटे है। नहीं, क्योंकि वो जमीन पे चलता ही नहीं है, वो हवा में उड़ता है, शांत होकर उड़ता है, अकेला उड़ता है, मजे से उड़ता है, मजे से अपना जिंदगी जीता है। और ये क्या करते हैं, ये सारे लोग चूजे क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं। जब दाना डालो ना, कबूतर देखे एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के खाएंगे। ऐसे हम लोग हैं, हाँ या ना? मैं एग्जाम्पल्स नहीं देना चाहता हूँ, छोड़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes. कुछ भी अच्छा हो रहा है हम सब भागेंगे वहां पे, हम सब भागे जैसे हम भूखे नंगे रुके भाई, कुछ भी भला हो जाए चलेगा हमारे लिए। नहीं, हम शाही लोग हैं, थोड़ा अपना इज्जत तो रखो। कम ऑन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes. दाऊद जो है परमेश्वर पे भरोसा कर रहा था कि परमेश्वर भलाई करेंगे मेरे जीवन में, करुणा भलाई मेरे साथ साथ बनी रहेगी। ये मेरा हालात, ये मेरा परिस्थिति नहीं है, मुझे नीचे नहीं देखना है चूजों के जैसा, मुझे ऊपर उड़ना है और परमेश्वर पे नजरें रखना है। कितने जन हालात के बारे में बात करते हैं ना, उनके नजरें परमेश्वर के ऊपर है ही नहीं। हाँ या ना? मैं ये नहीं बता सकता हूँ कितने बलून है पीछे, क्योंकि मैं पीछे नहीं देख रहा हूँ, आगे देख रहा हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कितने लोग हैं यहाँ पर। अगर आप परमेश्वर पे देख रहे हो तो आप परिस्थिति के बारे में बात नहीं कर सकते हो, और परिस्थिति देख रहे हो तो परमेश्वर नहीं है आपके नजरों में। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? तू उन्हें पूर्ण शांति में रखता है जिसका मन तुम में धीरज धरे। क्या धीरज धरे बना रहता? धीरज धरे हुए रहता, मतलब तुम पे टिका रहता है। नजरें मत हटाना, परिस्थिति में मत डालना। सब लोग है यहाँ पे? रीड आगे, बस दैट वाज डन। समझ में आया कि नहीं? दाऊद का कहानी, उसने अपने आप को मजबूत किया। कोई आके आपको बोलेगा नहीं, सिस्टर बने रहो प्रभु में, विश्वास मत छोड़ो। ब्रदर बने रहो प्रभु में, विश्वास मत छोड़ो। कोई नहीं आके बोलेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। आपको पता है मुझे कौन सांत्वना देता है? हमें कौन सांत्वना देता है? जब मैं निराश होता हूँ, मैं किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ क्या? आपके साथ शेयर कर सकता हूँ आके? आप बोले क्या पास्टर है, खुद ही निराश है, हमको क्या सिखाएगा, छोड़ो चर्च। और सबसे ज़्यादा निराशापन जो है, जो अटैक आता है, वो हम पे आता है, क्योंकि अगर हमको हटा दिया सब हट जाएंगे। अगुवे को हटा दो, सारे जो फॉलोअर्स हैं वो हट जाएंगे ना, निकल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अटैक किसके ऊपर रहेगा? पर किसी को बता सकता हो क्या? अमित कभी बताया आपको कितना दुख है मुझे, कितना तकलीफ होता है मुझे? बताया? लवली? हाँ शिवानी? उनको दिखता है क्योंकि मेरे साथ रहती है, पर कभी कभी उनको नहीं पता है कि मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूँ, कि परमेश्वर इन लोगों का जो है डेस्टिनी मेरे हाथों में है, कि ये कहाँ पे जाएंगे, इनके साथ क्या हो रहा है, मेरे ऊपर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं क्या कर रहा हूँ इन लोगों के साथ, कहाँ लेकर जा रहा हूँ इन लोगों को। सोचो, सिर्फ 4 बच्चे संभालने के लिए आपके ऊपर, आपको चाहिए कि कोई संभाले, पर 50 और 60 बच्चे, क्या सोचो जरा। और वो भी कैसे बच्चे? सब लोग एक दूसरे को देखो एक दूसरे का चेहरा, बहुत अच्छे बच्चे हैं बहुत अच्छे बच्चे।
ये बोलो करने के लिए वो कर जाएंगे। बहुत अच्छे बच्चे, पर सच में बहुत प्यारे बच्चे, मैं धन्य, मैं आशीषित हूँ। आमीन। अगला कहानी, सबसे पहला कहानी किसका था? नूह का था, दूसरा अब्राहम का, तीसरा यूसुफ का, चौथा, पांचवा सबसे फेवरेट आयूब। बेचारा सबसे सिद्ध मनुष्य था पूरे जगत में, सबसे नंबर 1। परमेश्वर ने भी कहा यह नंबर 1 बंदा है। और उसके बारे में क्या हुआ मालूम है क्या? एक ही दिन में 4 आफतें उसके ऊपर आ गई। पूरा भेड़ बकरी चला गया, चोरी हुआ, फिर आफत आए, घर चला गया, ऊपर से आग आया और जला दिया। उसके बच्चे, सारे बच्चे एक ही दिन में मर गए और उसका तबीयत भी खराब हो गया। सारे फोड़ी आ गए पूरा, हर जगह। वो बैठ नहीं सकता था, वो उठ नहीं सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता था। क्या करेगा? फोड़ी। तो वो लेकर क्या करता था? उसको घिसता था, फोड़ी को। क्या वो राख में बैठा था और रो रहा था। ऐसे बंदे का क्या मतलब, क्या गलती है? वो परमेश्वर को रोज प्रार्थना करता था, हर दिन प्रार्थना करता था, वो परमेश्वर पे विश्वास करता था, फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। हम लोगों को ना अपने आप पे ये आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। अगर हम बोले परमेश्वर मेरे साथ ही क्यों? आयूब का जिंदगी देखो ना, आयूब सिद्ध मनुष्य था, फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। और हम लोग यहाँ पर परमेश्वर मेरे साथ क्यों? बताओ क्यों? सुबह उठे थे प्रार्थना करने के लिए, वापस सो गए, क्यों पूछ रहे हो? हाँ, 4 दिन से बाइबल नहीं पढ़े, हाँ, पास्टर का वीडियो नहीं देखे, 1 हफ्ते से वीडियो नहीं भेजे, और क्यों पूछ रहे हो? ये आफतें क्यों आ रही है? दिन भर कुड़कुड़ा रहे हो। आयूब में एक गलती नहीं था, फिर भी ये बंदा बदतर से बदतर हालत में जा रहा था। आपको पता है परमेश्वर ने उसके बारे में क्या कहा? खोलने की जरूरत नहीं है, आखिरी चैप्टर में पढ़ो। परमेश्वर ने उनके दोस्तों को डांटा और बोला कि आयूब के जैसे तुम लोगों ने बात नहीं किया। वो मुझ पे, वो जो बात किया वो सही बात किया। सही बात आप देखोगे, कुड़कुड़ा रहा था वो। पूरा आयूब का किताब पढ़ो, आप देखोगे कुड़कुड़ा रहा था। सही बात मतलब क्या? कुड़कुड़ाओ या कुछ भी करो, पर परमेश्वर पे भरोसा मत छोड़ना। परमेश्वर, भले ही वो कुड़कुड़ा था, समझा रहा था अपने दोस्तों को, पर परमेश्वर पे उसका भरोसा नहीं जा रहा था। उसको पता था ये आफत जो है परमेश्वर ही मुझे निकाल सकता है इसमें से, और कोई नहीं, और कोई नहीं। आपको पता है आयूब के किताब में क्या लिखा है? रीड जेम्स 5:10 and 11। किसी को कुछ मिल रहा है? याकूब उसका 5वां अध्याय 10 और 11 वचन। हाँ। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। हम धन्य कहते हैं किसको? धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, घायल करने वाले नहीं। आगे, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। तुमने सुना तो होगा। आगे, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। जो प्रभु की ओर से उसको प्रतिफल मिला। आपको पता है अय्यूब के साथ क्या हुआ? यस। इतने दुख सहा, इतना धीरज धरा, पर अय्यूब के साथ क्या हुआ पता है आपको? उसका अंत क्या था? यस, सब 2 गुना हो गया। 2 गुना हो गया, 2 गुना सब कुछ हो गया, सिवाय बच्चे का। बच्चे और खूबसूरत लगने लगे, बस 2 गुना। सोचो कुछ लोगों के ऊपर आशीष आए, 2 गुने बच्चे, तो सारे नानी टेंशन में आ जाएंगे। हाँ, 2 गुने, अरे 4 थे अभी 8 हो गए, अभी कौन संभालेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर ने प्रतिफल दिया इसके धीरज को, अय्यूब के धीरज को। आपने परिस्थिति के बारे में सुना तो होगा, पर परमेश्वर के चमत्कार को देखा। बोलो, परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार कर रहे। विश्वास में बढ़ते रहो, धीरज धरते रहो और आशीष पाते रहो। छोटे बच्चे को बोलो, अगर पापा ने उनको वादा किया तो क्या करते हैं? रुके रहते हैं। पापा तुमने प्रॉमिस किया, तुमने वादा किया, हाँ बेटा कल 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 कल। बच्चे क्या करते हैं? कल वापस से याद दिलाते, पापा तुमने वादा किया, हाँ कल 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 कल। वो वादे को नहीं छोड़ते हैं, वो याद दिलाते रहते हैं पापा को, क्योंकि उनको मालूम है अगर पापा ने कहा तो पापा को करना पड़ेगा। धीरज का यही प्रतिफल है कि हमें पता है कि पापा से हमने कहा है तो पापा को करना ही
थैंक यू फादर। क्या सिखाओ आप लोगों को? बहुत कुछ सिखाना था, पर आप लोगों के चेहरे तो देख के मुझे एकदम मोटिवेशन आ रहा है कि सब कुछ सिखा दूँ, पर That verse is not complete. that verse let it be. It's okay. हाँ, read the verse, read the end of the verse. जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हाँ, परफेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग बोलो, विश्वास में बढ़ते रहो, धीरज धरते रहो, और विश्वास में बढ़ते रहो, धीरज धरते रहो, और आशीष पाते रहो। सब लोग को पता है कि विश्वास क्या कहता है कि अब मेरे पास मिल चुका है। अगर अब मेरे पास है तो विश्वास रखने की क्या ज़रूरत है? धीरज रखने की क्या ज़रूरत है अगर अब मेरे पास ऑलरेडी है? क्योंकि इब्रानी का 11:1 क्या कहता है कि विश्वास अनदेखी बातों का प्रमाण है। तो अगर विश्वास कहता है कि मेरे पास वो ऑलरेडी मेरे पास है, तो धीरज रखने की क्या ज़रूरत है उस चीज़ के लिए? सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? सारे मम्मी, आपको पता है कि जब आप गर्भवती होते हो तो आपके पास बच्चा आने वाला है, आपको पता है? हैं? आप बोलते हो क्या बच्चा आने दो फिर मैं अपना ख्याल रखूंगी? ऐसे ऐसे सब जगह ठोकर मारते रहोगे? हाँ, नहीं ना। आपको पता है अगर मुझे ख्याल रखना है, वो बच्चे को पाना है, मुझे अब से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी गर्भवती हो चुकी हूँ, मेरा बच्चा ऑलरेडी मेरे दिमाग में आ गया, सिर्फ मेरे पेट और मेरे हाथ में आना बाकी है। तो तब से ही आप संभाल के रहोगे। फॉर एग्जाम्पल एक और है, थैंक यू फादर, रीड जॉन 16:21। यूहन्ना, रुके रहते हो। जब शिवानी के पेट में ये ये बच्चा था, प्रेमा, जब वो थी तब ये रुकी रहती थी, अरे कब आएगी ये बाहर, कब आएगी बाहर, कब आएगी हमारे हाथों में, कब आएगी, कब ये खत्म होगा। 9 महीने बहुत ज़्यादा हो रहा है, अरे अभी तो 4 महीने हुए, अभी तो 5 महीने हुए। रुकी थी कि नहीं रुकी थी कि कब ये बच्चा आ जाएगा हाथ में। पर आपको पता है वो रुकना जो है वो दर्द था, दर्दनाक था, उसमें दर्द था। पर जॉन 16:21 क्या कहता है, सुनो। यूहन्ना 16:21, जब स्त्री जलने लगती है हाँ। तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची। परंतु जब वह बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। वो संकट को स्मरण नहीं करती है। वो विश्वास को जब हम पाते हैं, वो चीज़ को, वादे को जब हम पाते हैं, हमको याद भी नहीं रहेगा कि क्या संकट से गुजरे थे, क्या धीरज का टाइम क्या था। पर वो रुकने के समय में हमको लग रहा है अरे बहुत देर हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत देर हो रहा है, ये प्रचार बंद ही नहीं हो रहा है, प्रचार किए जा रहा है ना। पर वो धीरज का समय जब खत्म हो जाता है और प्रचार बंद हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं और ऐसे हंसी आ जाता है चेहरे पे, है ना। धीरज रखना पड़ेगा। सब लोग बोलो, धीरज रखना पड़ेगा। चाइनीज बाम्बू मालूम है? चाइनीज बाम्बू, सबको पता है चाइनीज बाम्बू, बांस का पेड़, सबको मालूम है बांस का पेड़ कैसा लगता है? सबके घर में दिखेगा, पर कोई यस नहीं बोल रहा है। ये वाला दिख रहा है? दिख रहा है? छोटा है, एकदम छोटा है ना। कितने साल तक छोटा रहता है मालूम है क्या? ऐसे कैसे कितने साल तक रहता है? 5 साल तक। सब लोग बोलो 5 साल तक। 5 साल तक छोटे का छोटे ही रहता है, इतना ही रहता है, और आपको लगेगा कि ये अब बढ़ने वाला नहीं है। कितने साल तक रहता है ऐसा? और फिर आपको लगता है कि वो बढ़ने वाला नहीं है। पर 5 साल खत्म होने के बाद सिर्फ 2 हफ्ते में 5 हफ्ते में, सिर्फ 5 हफ्ते में वो 90 फीट ग्रो करता है। 90 फीट मालूम है क्या है? मैं दिखाता हूँ आपको। आपको फोटो देखना है, सब फोटो देखना। ऐसा बन जाता है, कभी देखा है ऐसा? 90 फीट मतलब मालूम है क्या? 8 माले का बिल्डिंग 5 हफ्ते में। जो 5 साल में नहीं हुआ वो 5 हफ्ते में होता है। धीरज धरना पड़ेगा, उसको पानी देते रहना पड़ेगा। अरे तेरे को पानी दे रहा हूँ, तू बड़ा हो जा, तू बड़ा हो जा। 1 साल लगता है, बड़ा ही नहीं होता है। 2 साल लगता है, बड़ा ही नहीं होता है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, आपको लगता है बस फेंक दूँ इसको यार। बच्चे को समझा रहा हूँ, समझता ही नहीं, फाट। फिर हाथ दुखने लगता है तो बेल्ट खत्म हो जाता है तो बाम्बू, चप्पल, है ना। धीरज चला जाता है, अपना धीरज खत्म होता है, पर उनका शरारतें खत्म नहीं होती है। पर रुके रहना, क्योंकि यही परेशान करने वाला बच्चा जो है अन्नू के जैसा होशियार हो जाता है बाद में।
समझदार हो जाता है बाद में। वो पूछो इन तीनों को, वो लोग रुके थे कि ये बच्चा कभी सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। अभी देखो कितना शांत है, कितना अच्छा लड़का है। आप लोगों के जीवन में भी ऐसा होगा ना, कोई परेशान करते हैं ना आरती सिस्टर, और फिर बाद में सुधर जाएंगे बच्चे आगे जाके। धीरज धरना पड़ेगा, क्योंकि 5 हफ्ते में अचानक से ऐसे मतलब ऊंचाई तक ये लोग पहुंच जाते हैं। 8 माले का बिल्डिंग, मतलब मालूम है क्या है? ये छोटा सा जो आपके घर हाथ में बैठ रहा था, 5 हफ्ते में 8 माले का हो जाता है। परमेश्वर आपको यहाँ से वहाँ तक कब लेके जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरज रखना पड़ेगा, यीशु को मत छोड़ना। आपको पता है ना, सारे शिष्य जो है यीशु के पीछे आए और बोले भोजन दो हमें। क्या दो हमें? भोजन दो हमें। यीशु ने कहा असली भोजन तो मैं हूँ, मुझे खाओ। बोले वो छोड़ो, असली पीना तो मेरा लहू है, मेरे लहू को पियो है। ये जब तक भोजन दे रहा था, मच्छी दे रहा था, ठीक था। अभी कुछ अलग ही हो गया, चलो इसको छोड़ना पड़ेगा भाई। मुझे खाओ, मुझे पियो, क्या है ये सब? उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनको चमत्कार चाहिए था, उद्धार नहीं। और यीशु मसीह कह रहे अगर तुमको उद्धार मिला तो चमत्कार रोज का आपका जिंदगी में होते रहेगा। तो थकना तो मुझे चाहिए, थके हुए आप लोग लग रहे हो। गो डीपर। मैंने तो बंद किया, मैं बोला नहीं बाबा आगे नहीं जाऊँ। आपको पता है बंदर जो है, एक बार एक आदमी गया था, पूरा वॉलेट में पैसा था और वो सो गया झाड़ के नीचे। वो पूरा वॉलेट जो है, पर्स जो है गिर गया। बंदर ने देखा, बंदर ने लिया और ऊपर पेड़ पे बैठ के वॉलेट के साथ खेल रहा था। ये आदमी उठा, बोला अरे बंदर ने मेरा पैसा लिया, बहुत पैसा है उसमें। तो वो सोचा अरे क्या करूं ऐसा कि ये बंदर मुझे मेरा वॉलेट वापस दे, क्योंकि सब कर रहा था, वो नहीं दे रहा था। तो उसने क्या किया मालूम है क्या? उसके पास एक केला था। क्या था? केला। तो उसने केला निकाला और बंदर के पास फेंका। बंदर ने देखा केला, तो केले पकड़ने के चक्कर में वॉलेट नीचे गिरा दिया और पूरा पैसा वॉलेट कहाँ गया? आदमी के पास। इसमें समझदार कौन है, बेवकूफ कौन है? क्यों? बंदर। क्यों? बंदर को केला मिला ना, पर बंदर को पता नहीं था कि ये पैसा जो है इसमें से मुझे जिंदगी भर केला मिलता रहेगा। इतना केला मैं खरीद सकता हूँ कि पूरा केला का फार्म रह सकता है मेरे साथ ये पैसे से। उसको पता नहीं था, केले के चक्कर में उन्होंने पैसे को गवा दिया, जिंदगी भर के आराम को गवा दिया। आप लोग चमत्कार के चक्कर में उद्धार को मत खोना कि मेरे साथ चमत्कार नहीं हुआ, मैं यीशु को छोड़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं। वो लोग आए यीशु के पास और बोले कि यीशु हमें खाना चाहिए। यीशु ने कहा मैं खाना हूं, मैं उद्धार हूं। वो छोड़ के चले गए। यूहन्ना का 6:66 छोड़ के चले गए। यीशु ने अपने शिष्य के पास मुड़ा और बोला तुम भी क्या मुझे छोड़ के जाओगे? शिष्य ने बोला तुमको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि वड़ा पाव और समोसा पाव आप ही के पास मिलता है और कोई कलीसिया में नहीं देते, क्योंकि अनंत जीवन उद्धार के बातें तुम्हारे पास है। समझ जाओ, यीशु उद्धार देना चाहते, चमत्कार आपका रोज का रोज हो जाएगा। आखिर में एक ही चीज कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को छोड़ना मत। जब आपने विश्वास रखा, वो विश्वास के जर्नी में धीरज के साथ चलते रहो, क्योंकि आपका विश्वास का प्रतिफल आपको मिलेगा धीरज धरने के बाद, क्योंकि विश्वास और धीरज के साथ ही आप उस प्रतिफल को पा सकते हो। अगर धीरज नहीं है, आपको घाई करना है, तो आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है, आप यीशु को छोड़ दोगे। आखिर में एक कहानी कहना चाहता हूँ, आखिर में एक कहानी कहना चाहता हूँ। एक बच्चे ने, मैंने सरमन को आधा कर दिया आप लोगों के चेहरे को देख के। नो इट्स ओके, आई एम नॉट लाइक टू कंटिन्यू, ठीक है। एक आदमी ने एक सपना देखा। सपने में क्या देखा उसने, सबको पता है, ये रेत देखा था, बहुत ज़्यादा रेत समुंदर के बाजू में। और वो रेत में उन्होंने देखा था कि 4 पैरों का निशान है। तो उन्होंने यीशु मसीह से पूछे कि ये 4 पैर के निशान क्या है? बोलते जब भी तुम्हारी ज़िंदगी में मैं चल रहा था तुम्हारे साथ, तो ये 2 तुम्हारे हैं
और ये 2 मेरे हैं। हम दोनों खुशी खुशी चल रहे थे। वो ज़िंदगी के अंत तक पहुंचा, पर फिर वो रुका और बोला, यीशु मसीह एक सवाल है। बीच बीच में सिर्फ 2 ही पैर के निशान हैं, और वो उस समय में था जब मैं सबसे ज़्यादा तकलीफ में था, सबसे ज़्यादा मुसीबत में था। तभी आप छोड़ के गए मुझे आप पे विश्वास ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय जब मुझे चाहिए था कि आप मेरे साथ रहो, आप नहीं थे, आप छोड़ के गए मुझे। यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से देखना, वो तुम्हारे पैर के निशान नहीं है, वो मेरे पैर के निशान है, क्योंकि मैंने तुम्हें उठाया रखा था अपने बाहों में। तो जब आप ये रुकने के समय में हो, जब आपको लग रहा है सब अंधेरा है, चीज़ें इतने तेज़ी से नहीं चल रहे, इतना जान लो कि यीशु मसीह आपके साथ है, आपके और नज़दीक है, आपको उठाया के रख रहे हैं, ताकि आपका विश्वास कमज़ोर ना हो। सबसे निर्बल भेड़ को ही चरवाहा अपने कंधे पे उठाते हैं। आप कमज़ोर नहीं हो, विश्वास में बने रहो, क्योंकि अंत तक जो विश्वास में बने रहता है उसी का उद्धार होता है। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। हम जान चुके हैं नूह के द्वारा, इब्राहिम के द्वारा, दाऊद के द्वारा, यूसुफ के द्वारा, अय्यूब के द्वारा, कि जब वो लोग रुके, वो लोग विश्वास रखते गए आपके ऊपर और उनको प्रतिफल मिला। होने दो यहाँ पर हर एक विश्वासी जो है आप पे विश्वास रख रहे बड़े बड़े चमत्कार के लिए, पर एक चीज़ उनको जानने दो कि उन्होंने उद्धार पा लिया, और अगर उद्धार पा लिया तो उनका चमत्कार भी बहुत जल्द आ रहा है। धन्यवाद पिता कि हम उनमें से नहीं है जो पीछे हटते हैं, पर हम उनमें से है जो विश्वास से जीते हैं और जीतते हैं। धन्यवाद पिता, सारा आदर आपको मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you.